हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमको बता दें, हम जितने प्रश्न कराते हैं आपके सभी प्रीवियस ईयर ही प्रश्न होते हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न होते हैं। साथियों, आज आपको कराने वाले टॉप 25 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो सभी आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सपोर्ट कीजिएगा और इस तरह के वीडियो हम डेली लाते हैं। साथियों, आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन का बी राइट आंसर, सिपाही विद्रोह के बाद। अगला हमारा प्रश्न है, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं? साथियों, पूछा हुआ प्रश्न है। सरोजनी नायडू, CR दास, सत्येंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन, याद रखेंगे। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का टाइगर कहता है? रिपीटेड क्वेश्चन साथियों, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंपॉर्टेंट है साथियों, तो याद रखेंगे। ऑप्शन का जो है बी राइट आंसर होगा, लॉर्ड वेलेस्ली था, खुद को बंगाल का टाइगर कहता था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव और वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये साथी पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे। ऑप्शन का राइट आंसर होगा, विलियम बेंटिक था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्लाइव, क्विंट, कर्जन और कॉर्नवालिस। तो 1793 में जो जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी, यह प्रश्न पूछा हुआ है किसके द्वारा की गई थी, याद रखेंगे साथियों। तो ऑप्शन इसमें आपका डी राइट आंसर होगा, कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है किसके लिए? मार्ले मेंटो सुधार, मोंटेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार, पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे। तो 1919 किसके लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, मोंटेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार के लिए जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके द्वारा लिखा गया साथियों? रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर टिक कीजिएगा। मोहम्मद इकबाल, फिराक गोरखपुरी, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह। तो ऑप्शन इसमें आपका जो है सी राइट आंसर होगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब से कब चलाया गया था? अप्रैल 1920 से फरवरी 1922, सितंबर 1920 से फरवरी 1922, जून 1920 से दिसंबर 1922 तक, दिसंबर 1920 से जून 1922 तक। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन सबका जो बी राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, पटना और आगरा। तो जो अकबर सम्राट अकबर था, उसकी जो दूसरी राजधानी उसने बनाया, तो वह कौन सी थी? ये प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है साथियों। चैनल पर न हो तो सपोर्ट कीजिएगा। तो ऑप्शन का जो है ए राइट आंसर होगा, फतेहपुर सीकरी था। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, शेर शाह सूरी किस मुगल शासक को हराया था? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट जरूर कीजिएगा। नादिर शाह, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली और हुमायूं। तो शेर शाह सूरी जो था, वो किस मुगल शासक को हराया था, ये प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन का डी राइट आंसर हुमायूं को हराया था। अगला हमारा प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करवाया था? साथियों, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कीजिएगा। इसको जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। तो ऑप्शन का जो है डी राइट आंसर होगा, शाहजहां ने स्थानांतरित करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, शुजा, औरंगजेब, दारा और मुराद। तो सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किस दी गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन का सी राइट आंसर का दारा ने दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट जरूर कीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। तब आगरा शहर का संस्थापक कौन था, ये प्रश्न बार बार पूछा हुआ है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी राइट सिकंदर लोदी था। अगला हमारा प्रश्न है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? खिज खान, बहलोल लोदी, निजाम शाह और मोहम्मद बिन फरीद। इंपॉर्टेंट है साथियों, तो सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी, यह प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे। खिज खान ने किया था, ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? प्रश्न ये पूछा हुआ है, याद रखेंगे। बारडोली सत्याग्रह, चौरी चौरा घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। साथियों, देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप बिल्कुल रिपीटेड है क्वेश्चन, याद रखेंगे। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है,
चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 1922, 1932, 1940 और 1948। ये भी प्रश्न बार बार रिपीटेड होता है साथियों। तो चौरी चौरा की घटना कब हुई थी ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन इसमें का जो है ए राइट आंसर होगा 1922 में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। 1850, 1890, 1897 और 1891 भी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर 1897 में किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तेज बहादुर सप्रू, सैयद अली इमाम, इनमें से कोई नहीं, और सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन का डी राइट आंसर सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी थे। अगला हमारा प्रश्न है, बाबर की इच्छा के अनुसार उसका शव कहाँ दफनाया गया था? साथियों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और देख रहे हैं आपके किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, याद रखेंगे। तो बाबर की इच्छा के अनुसार उसका शव कहाँ दफनाया गया था? आगरा, लाहौर, काबुल, दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा काबुल में दफनाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। 1576 में, 1598 में, 1516 में और 1514 में। तो हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे। ऑप्शन राइट आंसर होगा 1576 में लड़ी गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1598, 1526 में, 1875 में और 1516 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको भी नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन का बी राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? वेरी इंपॉर्टेंट है। इटली, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान और चीन। तो मार्को पोलो जो था वो किस देश का निवासी था? ये प्रश्न हाल में पूछा हुआ प्रश्न, याद रखेंगे। वो इटली का निवासी था, आपका ए राइट आंसर होगा। हमारा प्रश्न है, लाक्स बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? रजिया, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो लाख बक्स किससे कहा गया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार पूछा हुआ प्रश्न, याद रखेंगे साथियों। तो ऑप्शन इसका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, सी राइट आंसर होगा। हमारा प्रश्न अगला प्रश्न है, पल्लव की राजधानी का नाम बताइए? महाबलीपुरम, कांची, वतापी और चिरुचिरापल्ली। इंपॉर्टेंट है साथियों। तो पल्लव की राजधानी का नाम क्या था? ये प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, हाल में पूछा गया, याद रखेंगे। तो कांची था। अगला आपका बी राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है कन्नौज, गंधार, नालंदा और वैशाली। तो साथियों सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है आप भी जानते होंगे, लेकिन साथ ही इसको नोट जरूर कीजिएगा, याद रखेंगे। आप याद रखेंगे। ऑप्शन का सी राइट आंसर, नालंदा विश्वविद्यालय जो था सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? जॉर्ज बुहलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर और विलियम जॉनसन। तो किसने पढ़ा था? इसके आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और साथियों मैं रिपीटेड क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ, सभी प्रीवियस ही प्रश्न कराता हूँ। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर न हो तो सपोर्ट कीजिएगा और दोस्तों ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।